हेलो, वेलकम टू माय क्लास। जैसे कि मैंने आप लोगों से सीटेट के लिए बात की थी, उसी सीरीज में मैं पेडागोगी की एक स्पेशल सीरीज लेके आया हूँ, इंग्लिश पेडागोगी, जो कि आज का फर्स्ट चैप्टर आपका है लैंग्वेज लर्निंग एंड एक्विजिशन। देखिए, मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज पेन और पेपर लेके देखें, क्योंकि ऐसा होता है कि आप पढ़ते समय अगर कुछ नोट्स अपने लिखते रहते हैं तो इससे आपको भी फायदा होता है। सो आई होप आप लोग पेन और पेपर लेके बैठ गए होंगे। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, लैंग्वेज लर्निंग एंड एक्विजिशन, पहले इन तीन शब्दों का मतलब जान लेते हैं। लैंग्वेज, लैंग्वेज क्या है? हमारे भारतीय संविधान में जो कि लैंग्वेज है वो 8वीं अनुसूची या 8th शेड्यूल के 22 लैंग्वेजेस हैं। मतलब 8वीं भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, जिसमें से एक आर्टिकल 343 में आपकी हिंदी भाषा का उल्लेख हुआ है और हिंदी भाषा की लिपि है, स्क्रिप्ट है देवनागरी। देवनागरी। इसी तरह आपके आर्टिकल 343 फर्स्ट में आपकी इंग्लिश लैंग्वेज का उल्लेख हुआ है। इसमें इंग्लिश लैंग्वेज को इंक्लूड किया हुआ है और इंग्लिश लैंग्वेज की आपकी जो स्क्रिप्ट है, लिपि है, वो है आपकी लैटिन। क्या है? लैटिन। आपको जो लैंग्वेज सेक्शन है, लैंग्वेज के 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख हुआ है, जिसमें से एक आर्टिकल 343 में आपकी हिंदी भाषा का उल्लेख हुआ है और हिंदी भाषा की जो लिपि है, स्क्रिप्ट है, वो देवनागरी है। इसी तरह आपकी जो आर्टिकल 343 एक में इंग्लिश लैंग्वेज का यूज हुआ है और इसकी स्क्रिप्ट लैटिन है। देखिए, लैंग्वेज मीन्स भाषा। आपको यहाँ पे दो टर्म देखने को मिलेंगे, एक होगा भाषा और दूसरा होगा आपका बोली। देखिए, भाषा जो होती है, भाषा की एक स्क्रिप्ट होती है, भाषा की एक लिपि होती है। हिंदी और इंग्लिश ये एक भाषा है, लैंग्वेज है, इसलिए इनकी स्क्रिप्ट है और बोली की कोई स्क्रिप्ट नहीं होती है। ये एक ही मात्र डिफरेंस है भाषा और बोली में। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। और हाँ, एक और इम्पोर्टेंट चीज आप लोग याद जरूर रखिएगा कि आपके जो 8 शेड्यूल में 22 भाषाओं का उल्लेख हुआ है, इसमें से आपका इंग्लिश लैंग्वेज को नहीं रखा गया है। इंग्लिश लैंग्वेज आपके संविधान की 22 भाषाओं में से लैंग्वेज नहीं है। इसको एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज माना गया है। कैसे लैंग्वेज माना गया है? ऑफिशियल लैंग्वेज। सो इंग्लिश इज अ ऑफिशियल लैंग्वेज। ओके, सो आगे देखते हैं। जैसे कि लैंग्वेज के बारे में मैंने आपको जो दो इंपॉर्टेंट चीजें बताई, इसी के अकॉर्डिंग आपको कुछ क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं लैंग्वेज से रिलेटेड, तो आइए उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लैंग्वेज से रिलेटेड पूछा जाता है। अगर पूछा गया आप लोगों से, इन इंडिया इंग्लिश इज ऑलवेज सेकेंड लैंग्वेज। जी, आप हमेशा याद रखिएगा कि अगर भारत में पूछा जाए कि इंग्लिश कैसे लैंग्वेज है, तो वो हमेशा कैसी होगी? सेकेंड लैंग्वेज होगी। और दूसरा क्वेश्चन देखिए, लैंग्वेज से किस प्रकार पूछा जाता है। सेकेंड क्वेश्चन जी पूछा जाता है अकॉर्डिंग टू एनसीएफ। अकॉर्डिंग टू एनसीएफ, हमारे एनसीएफ कब आया था? जी 2005 में। अकॉर्डिंग टू एनसीएफ, इंग्लिश लैंग्वेज इज आल्सो सेकेंड लैंग्वेज। सो ये दो टाइप के क्वेश्चन है। अगर आपसे इन इंडिया पूछा जाए कि इंडिया में इंग्लिश कैसे यूज की जाती है, तो एज अ सेकेंड लैंग्वेज। और अगर अकॉर्डिंग टू एनसीएफ पूछा जाए तो भी आपकी इंग्लिश कैसी है? सेकेंड लैंग्वेज। तो चेंज कहाँ आता है? चेंज आपका देखने को मिलेगा तीसरे क्वेश्चन नंबर पे। यह पूछा जाता है अकॉर्डिंग टू, चलिए मैं आप लोगों के ऊपर लिख दे रहा हूं, नीचे शायद आपको शो ना करे, इस जगह लिख देता हूं मैं। ओके,
थर्ड पॉइंट, अकॉर्डिंग टू एनसीएफ, इंग्लिश इज अ, यहां पे आपका खालिस्तान में छोड़ दे रहा हूं, मल्टी लिंगुअल कंट्री। सो यहां पे क्या फील होगा, अकॉर्डिंग टू एनसीएफ इंग्लिश इज अ मल्टीलिंगुअल कंट्री। अगर मल्टीलिंगुअल कंट्री के प्रोस्पेक्टिव में पूछा जाए क्वेश्चन, तो ये आपकी ऑलवेज होगी ग्लोबल लैंग्वेज। कैसी लैंग्वेज होगी, ग्लोबल। सो ये सीटेट में काफी बार रिपीट हुआ है और कई बार लोगों को कंफ्यूजन भी रही है कि लैंग्वेज सेक्शन में कि सर कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज है या ग्लोबल लैंग्वेज है। तो अगर आपसे पूछा जाए मल्टीलिंगुअल कंट्री के अप्रॉक्स में ये ग्लोबल लैंग्वेज है, बट अकॉर्डिंग टू एनसीएफ एंड इन इंडिया इंग्लिश इज अ सेकेंड लैंग्वेज। सो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब तो बात हमने कर ली लैंग्वेज की, इसके बाद हम बात करते हैं लर्निंग और एक्विजिशन की। सो लर्निंग मीन्स होता है आपका सीखना। लर्निंग मीन्स क्या होता है आपका, सीखना। एंड एक्विजिशन का मीन्स होता है अर्जन। देखिए हिंदी और इंग्लिश पेडागोगी में ज्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ और फर्क है तो आपके इंग्लिश वर्ड और हिंदी वर्ड का। तो अगर आप पेडागोगी पढ़ रहे हो तो प्लीज हिंदी और इंग्लिश दोनों ही जो लैंग्वेज सेक्शन है और लैंग्वेज सेक्शन आपका सेम होगा, बस फर्क इतना रहेगा कि हिंदी के टर्म और इंग्लिश के टर्म चेंज रहेंगे। तो आइए देखते हैं लर्निंग एंड एक्विजिशन में डिफरेंस क्या है। सो सीखना, अब देखिए सीखते हम कैसे हैं, स्कूल में जाते हैं सीखते हैं, ठीक है, स्कूल में जाते हैं सीखते हैं। सीखने के लिए क्या होते हैं, सर होते हैं, टीचर होते हैं जो हमको पढ़ाते हैं सिखाते हैं। तो यहां से निकल के आ रहा है कि हमें अगर किसी चीज के बारे में सीखना है या लर्निंग करनी है तो हमको किसी की हेल्प चाहिए। क्या चाहिए, हेल्प। ओके। और ऐसे अगर मैं एक्विजिशन और अर्जन में देखता हूं कि अर्जन ये तो आपका जन्मजात होता है, अर्जन आपकी मदर टंग है, मातृभाषा है जो आपको जन्मजात आई है, आपने कहीं सीखी तो है नहीं आके किसी स्कूल कॉलेजेस में, ये आपको सेल्फ आई है। तो अगर हम इसको मान लेते हैं ये सेल्फ, यहाँ पे ये दो कीवर्ड आप याद रखिएगा। अगर लर्निंग की बात की जाए तो यहाँ पे हमें किसी की हेल्प की जरूरत पड़ेगी और एक्विजिशन की बात की जाए तो ये आपका सेल्फ आएगा। चलिए एक एग्जांपल से और समझते हैं आपका, जैसे कि अगर हम इसकी बात करते हैं लर्निंग की, तो यहाँ हमें हेल्प लेनी पड़ रही है किसी से, इसलिए ये हमारा लर्निंग है। जैसे यहाँ पे हम रूल्स का फॉलो करेंगे, यहाँ पे हमारे रूल होंगे, वोकैब होगी और पर्टिकुलर एक प्रोसेस होगा जो आप पढ़ रहे हैं कि नियमबद्ध तरीके से यहाँ पे आपको कुछ नियमों का पालन करना पड़ेगा। साथ ही साथ एक इम्पोर्टेंट सेक्शन है यहाँ पे जो कि आपको ग्रामर। तो ये 3 सेक्शन का आपका पालन करना पड़ेगा अगर आप लर्निंग कर रहे हैं, अर्थात आप सीख रहे हैं तो। बट सेल्फ में आपको नो रूल की कोई जरूरत नहीं है, वोकैब की कोई जरूरत नहीं है और ग्रामर की भी कोई जरूरत नहीं है। ये आपका सेल्फ ही आता है। जैसे कि आप लोग कुछ अच्छी बातों को सिखाना पड़ता है, आपको पढ़ाई के लिए आपको सिखाना पड़ता है, पर आप कुछ आदतें होती हैं जिनको आप स्वयं ग्रहण कर लेते हैं, सेल्फ ही उन्हें अपना लेते हैं। तो बस इतना ही मानिए डिफरेंस है कि लैंग्वेज लर्निंग है, किसी की हेल्प लेके सीखना, और एक्विजिशन है सेल्फ। अगर किसी क्वेश्चन में बात की जाती है कि कोई बच्चा सेल्फ सीख रहा है तो क्या कर रहा है, एक्विजिशन, और अगर किसी की हेल्प लेके सीख रहा है तो क्या है वो, लर्निंग। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं जो कि आपका इसी से रिलेटेड है, लर्निंग से ही। लर्निंग के कुछ टाइप्स हैं, मेनली देख लीजिए आप। इसके 3 टाइप्स हैं। 3 टाइप कौन कौन से हैं? फर्स्ट टाइप जो है वो है फॉर्मल।
फॉर्मल लर्निंग। सेकेंड पॉइंट इनफॉर्मल, आपका इनफॉर्मल लर्निंग। एंड थर्ड है आपका नॉन फॉर्मल लर्निंग। देखिए कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इससे भी आपके, तो इसको भी जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो फर्स्ट क्या है आपका फॉर्मल लर्निंग। फॉर्मल लर्निंग क्या होता है? फॉर्मल, आपने ड्रेसेस सुना होगा कि फॉर्मल ड्रेस पहनना है, इंटरव्यू में जाना है तो आपको फॉर्मल एक्ट करना है, तो आपको फॉर्मल मीन्स होता है फॉर्मूला। क्या? फॉर्मल से हमने क्या निकाला? फॉर्मूला। और फॉर्मूला क्या होता है? किसी एक नियम से बना होता है या रूल होता है। ओके, तो अगर आप किसी स्कूल में जाते हैं तो वहां पे आपको ड्रेस पहननी पड़ेगी, स्कूल के कुछ रूल्स होते हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा। इट मीन्स आप वहां फॉर्मल रूप से जाएंगे। ठीक है, तो इसका मैं एक एग्जांपल बेस्ट लिख देता हूं आप लोगों के लिए, स्कूल। यहीं पे अगर हम बात करते हैं इनफॉर्मल लर्निंग की, तो इनफॉर्मल लर्निंग में नो रूल, कोई रूल नहीं होता, किसी चीज की जरूरत नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ ये आप सेल्फ ही घर पे सीख सकते हैं। जैसे कि घर पे आप रहते हैं, वो आपको इनफॉर्मल है। घर में मम्मी है, मम्मी ने आपको कुछ सिखाया, कुछ कायदे कानून सिखाए, तो आपका इनफॉर्मल तरीके से है। वहां आपको किसी चीज को मानने के लिए जरूरी नहीं है कि आप माने ही माने, वहां पे आपकी मर्जी चलती है। घर पे क्या होता है? घर पे आराम से बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक पैर इधर जा रहा है, एक पैर इधर जा रहा है। चलिए, तो इतना समझ में आ गया आपको फॉर्मल लर्निंग क्या होती है और इनफॉर्मल लर्निंग क्या होती है। अब तीसरा जी क्या है? नॉन फॉर्मल लर्निंग। अब जी क्या चीज है, इसको भी आइए देख लेते हैं। नॉन फॉर्मल, इट मीन्स फॉर्मल एंड इनफॉर्मल का मिक्स, जहां पे आपको कुछ रूल्स के साथ और इनफॉर्मल, इन दोनों को मिक्स करके मिलता है। इन दोनों का मिक्स, जैसे कि अगर इसका एक एग्जांपल से मैं आपको समझाऊं तो डिस्टेंस लर्निंग। डिस्टेंस लर्निंग का नाम सुना है आप लोगों ने? डिस्टेंस लर्निंग। अब डिस्टेंस लर्निंग क्या है? डिस्टेंस लर्निंग जैसे कि जो आप हमसे पढ़ रहे हैं इस टाइम, यूट्यूब की मदद से आप अपने घर में बैठे हुए पढ़ रहे हैं, तो क्या है, यहाँ पे मैं एक रूल के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूं, ये मेरा इनफॉर्मल है, और आप घर में बैठे वीडियो देख रहे हैं। अब हमें तो पता नहीं आप पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, तो आपका जो है एक डिस्टेंस लर्निंग, नॉन फॉर्मल लर्निंग का टाइप्स। इसी के अंतर्गत जैसे कुछ कोर्सेज कराती है इग्नू, इसको आप भी इसमें शामिल कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप इसको ऐसे कोई प्लेसेस पे अप्लाई कर सकते हैं, जैसे आप लाइब्रेरी में जाते हैं तो आपके वहां आपका मन है तो आप पढ़िए, आपका मन नहीं है तो आप नहीं पढ़िए। ठीक है, आइए एक बार फिर से रिवीजन करा देते हैं आप लोगों का। लर्निंग 3 टाइप्स की होती है, फॉर्मल, इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल। ठीक है, फॉर्मल में आपके फॉर्मूला होगा, एक रूल होगा, आपको उस कायदे कानून का पालन करना पड़ेगा। और जैसे कि स्कूल में बच्चा जाता है, प्रॉपर ड्रेस में जाता है, काफी किताबें लेके जाता है और एक टाइम पे ही लंच करता है, जो आपका है फॉर्मल। इनफॉर्मल लर्निंग जो कि आपकी होम में होती है, यहाँ पे कोई रूल फॉलो करने नहीं होते हैं आपको, आप अपने मन की मर्जी कर सकते हैं। तीसरा है नॉन फॉर्मल, जहां पे आपको कुछ रूल्स का पालन करते हुए आप अपनी मन की मर्जी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया डिस्टेंस लर्निंग का, कि अगर आप घर पे बैठे हैं तो आप पढ़ रहे हैं या नहीं, जो आपका इनफॉर्मल है, लेकिन आप घर पे बैठे मेरा वीडियो देख रहे हैं, जो आपके लिए फॉर्मल है। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो